प्रिय स्टूडेंट, अभी हम मैथिली गुप्त के संकलित अंश के का पश्चाताप के दो वीडियो, इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया है। अब आगे का जो संकलित काव्य है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। केकई के मन में जो भी है, अयोध्या में घटित घटना के बाद उसके मन में जो भी पश्चाताप, वितृष्णा या इसको कहते हैं व्याकुलता, व्यग्रता, जो भी है उसको यहाँ व्यक्त कर रही है। मैथिली गुप्त ने केकई के मनोभावों को चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। मैथिली गुप्त आधुनिक तुलसीदास कहे जाए तो भी कम नहीं है, मगर उनका मकसद राम काव्य से ज़्यादा इन स्त्री पात्रों की मनोदशा का वर्णन करना था। और राम काव्य पर उन्होंने बहुत सारे प्रबंध काव्य लिखे भी हैं। पंचवटी, साकेत, दो तो अपने ध्यान में हैं। राष्ट्रकवि हैं हमारे मैथिली गुप्त। अब इनके आगे के पदों को हम देखते हैं केकई क्या कह रही है। केकई राम से कहती है, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपटना। हे राम, तुम्हारी माता, अम्ब का मतलब भी माता, अम्बा का मतलब भी माता, अम्बा जी का मतलब माता जी। हे राम, तुम्हारी ये माता भला कभी कोई अपमान सह सकती थी? अगर मैंने तुम्हें वनवास और भरत के लिए राज्य नहीं माना तो किसी की मजाल थी जो मेरा अपमान कर सके। पर हाय आज वह हुई निपटना लंबा। लेकिन आज वही में इतनी स्वाभिमानी और कूलवान, आज वही में क्या है, निपट बिल्कुल ही निराश्रित हो गई हूँ, बेसहारा हो गई हूँ। सारे संसार के लोग मुझसे, या राज्य के सारे लोग मुझसे घृणा करते हैं। मैं सहज मान ही नहीं रही वही छत्राणी। मैं तो सम्मान पाने की हमेशा इच्छुक रही। अपना सम्मान मेरे हाथ में था और मैं छत्राणी भी हूँ। और क्षत्रियों चित जो सम्मान चाहिए, जो गुण चाहिए वो मुझ में है। अपमान सुनते ही मुझे क्रोध आना चाहिए, वो भी सब कुछ है मेरे पास। इस कारण सिखी नहीं दैन्य वाणी। इसी कारण मैं दैन्य वाणी मतलब लाचारी की बातें करना नहीं जानती या गिड़गिड़ा कर बोलना नहीं जानती। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहजो तुम्ही भाव धन मेरा। लेकिन आज जो समय बदल गया है, आज मेरा मन बिल्कुल गरीब और लाचार हो गया है। मैं मन में ऐसा कोई स्वाभिमान ला ही नहीं पा रही हूँ। मेरे कृत्य ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है। भावज्ञ, तुम तो भावों को जानने वाले हो। मेरे मन का भाव धन है, उसे तुम ही समझो और तुम ही उसे पहचानो या संभालो। सहजो का मतलब संभालना होता है। समुचित ही है मुझको विश्व घृणा ने घेरा। अगर विश्व संसार मुझसे घृणा करता है तो ये बात योग्य ही है, सही है, क्योंकि मेरा कृत्य ऐसा है। समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। अब मुझे शांतिपूर्वक कौन समझाता, ये तो मेरा भ्रम था। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, जैसे तुम वन में गए और देव अर्थात पति, मेरे पति राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। मैं बैठी रह गई लिए सुर को, और मैं अपने हृदय को थाम कर बैठी रह गई। किससे कहूँ तो क्या कहूँ। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी। तुम्हारी लंबी भुजाओं वाले पिता की चिता भी बुझ गई। पितृभूमि आज भी तप्त तथा तुम्हारी, तप्त तथापि तुम्हारी। लेकिन हे पुत्र, आज भी तुम्हारी पितृभूमि क्या है, अशांत है, दुखी है। तप्त का मतलब गर्मी होती है, पर यहाँ तप्त नहीं, अशांत और दुखी कहते। मातृभूमि की जगह पितृभूमि लिखा है। तुम्हारा राज्य अयोध्या
यूं कहना चाह रही हूँ। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सूचित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हे पुत्र, तुम उस तुम्हारे तुम्हारे राज्य का, अयोध्या नगरी का, तुम्हारी पितृभूमि का जो भय है और उसका जो दुख है, सब उसको दूर करो। और हे सुचरित, तुम वहाँ चलकर फिर से उसका हृदय, जो उसके हृदय को शीतलता पहुँचाओ, फिर हृदय जुड़ाओ उसका, उसके हृदय को फिर से तुम शीतलता पहुँचाओ। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर फिर हृदय जुड़ाओ उसका। यानी राम से वापस चलने को कह रही है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। आगे फिर कहती है, हो तुम्ही भरत के राज्य, स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न सो धर्म, उसे तुम पालो। भरत के राज्य तो तुम हो, मैं तो मूर्ख थी जो भरत के लिए राज्य मांगा। तुम अपना राज्य संभाल लो, तुम अयोध्या का सिंहासन संभाल लो। मैं अपना धर्म नहीं पाल सकी, लेकिन तुम तो अपना धर्म निभाओ। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, अपने पति को तो मैं जीते जी कोई सुख न दे पाई, उन्हें दुखी ही रखा, दुखी दिया। मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में, लेकिन मृत्यु के बाद तो मैं उन्हें अपना ये मुंह दिखा सकूं। इतना तो मेरे साथ करो। यानी मैं तुम्हें मना के अगर तुम एकदम वापस आ जाते हो तो मेरे की कृत्य का कम से कम क्या हो जाएगा, पश्चाताप पूरा हो जाएगा। मर मिटना भी एक हमारी क्रीड़ा, मरना और मिटना भी हमारे लिए खेल है। जीव का, आत्मा का तो एक खेल ही है एक तरह से, मरना मिटना। जीवन नाटक का पर भरत वाक्य सहु विश्व की क्रीड़ा। पर ये सही है, ये सनातन वाक्य रहेगा। भरत वाक्य उसको कहते हैं कि नाटक वगैरह में जब पहला सूत्र जो बोला जाता है वो भरत वाक्य कहा जाता है, जिसके अंदर नाटक की कथा वगैरह का आदि मतलब शुरुआत होती, प्रस्तावना, शुरुआत की बात होती है। सहु विश्व की वीड़ा, मैं समस्त विश्व की घृणा सहन करूं, ये भरत वाक्य। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत बहुत कठिन है। यानी मेरा जीवन का अंत बड़ा दुष्कर होगा। प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधेर अंधेरा, जिसकी शुरुआत प्रारंभ में ही अधेरी हो, अंधेरा हो, अज्ञान हो, निराशा हो, ऐसे जीवन चक्र का, ऐसे जीवन मेरे जीवन का क्या है, अंत बड़ा कठिन। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। मुझे अब तक आज्ञा देना ही आता है। अनुशासन का तुमने यह आज्ञा लिया है, क्यों रानी रही, छत्राणी रही, महल की राजकुमारी रानी सब रही, तो मुझे लोगों को आज्ञा देना ही आता है। लेकिन वही मैं कैकेयी जो आज्ञा ही दिया करती थी, आज तुमसे विनती कर रही, विनय कर रही। तुम्हारी ये माता कैकेयी तुमसे विनती करती है। जैसी कैकेयी विनती करने का नाम लेती है, राम का हृदय क्षुब्ध हो उठता है और तुरंत कह बैठते हैं वो, हाँ मात, मुझको करो नहीं अपराधी। एक माता अपने पुत्र से विनती करे, ये राम सहन नहीं कर पाते। इसलिए राम कहते हैं, अरे माँ, इस तरह से वाणी बोलकर, इस तरह से बोलकर तुम मुझे अपराधी बना रही हो, मतलब मुझे दोष युक्त बना रही हो। मैं दोषी हो जाऊंगा अगर आप मुझसे इस तरह कहोगे। माता का काम है आज्ञा देना, विनती करना। मैं सुन न सकूंगा बात और आबादी, अब मैं इससे ज्यादा, इससे आगे एक भी शब्द सुन नहीं पाऊंगा। आधी बात सुनना का मतलब एक भी शब्द नहीं सुन पाना, हमने इसका पूरा अर्थ लिया। यानी मैं इससे आगे एक भी शब्द नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे विनय करने का कह ही नहीं सकते। यहाँ राम के कैसे कह रहे हैं कि माता, आपको इस तरह से गिड़गिड़ा कर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर राम आगे कह रहे हैं, कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य वाणी। हे माता, तुम दूसरों की तरह, परायों की तरह ऐसी बातें क्यों कर रही हो। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ माँ? क्या राम तुम्हारा चहेता पुत्र नहीं है? इस भांति बनाकर हाय मुझे न रुठाओ। हे माता, इस तरह से विनती कर कर गिड़गिड़ा कर मुझे रुठाओ मत, मैं रूठ जाऊंगा। जो
उठूं न मैं, क्यों तुम ही ना आप उठाओ। यदि मैं स्वयं नहीं उठूं तो तुम हाथ पकड़कर क्यों नहीं उठा लेती? यानी आपकी बात मानने के लिए मैं नहीं उठूं तो तुम हाथ पकड़ खुद उठा लो मुझे। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, मानता हूं हमारे वो बचपन के दिन बीत चुके हैं। माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। माँ के जो बच्चे हैं क्यों उनके मन को भाने वाले, उनके जीव उनके प्यारे और नहीं रह जाते। मन चीते मतलब मन को भाने वाले, मन को पसंद आने वाले प्रिय बच्चे क्यों नहीं रह पाते। तुम रीछ खींच कर कोप जनाती मुझको, बचपन में तुम रीछती खींचती थी और मुझे डांटती थी। हंस आप रुठाती, आप बनाती मुझको। आप स्वयं मुझे रुठाती और फिर आप स्वयं ही मुझे बनाती थी। हे माता, वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी। अब मानता हूं वे दिन निकल गए हैं और तुम जीर्ण मतलब तुम्हारा शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है और दुख भी तुम दुखों का पहाड़ तुम पर आ पड़ा है। और मैं भी बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी, मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और थोड़ा भारी भी हो गया हूँ। जैसे ही राम कहते हैं तो कैकेयी, अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई। अब तुम तीनों माताओं में से कोई भी मुझे नहीं उठा पाओगी, या हम भाइयों में से किसी को नहीं उठा पाऊंगी। तब कैकेयी याद करके कहती है तुम हल्के कब थे, यानी छोटे थे तब भी तुम हल्के नहीं थे। और ये बात आती एक हंसी से उसके कैकेयी के चेहरे पर आ जाती है और फिर तुरंत रोने लग जाती है। हंसी कैकेयी रोई और हंसते हंसते कैकेयी रोने लग जाती है। अब अगला पद हम अगले वीडियो में देखेंगे, या इस अंश को यहीं ख़त्म करते हैं।